Hi, I'm Arun Singh and welcome you all in Astroinkle. Today we are going to discuss about active voice and passive voice which is most important for every student. आप चाहे कैट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट सेक्टर के प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ 2024 का जो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम आने वाला आपके फरवरी से एग्ज़ाम है तो उनके लिए भी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप सबका स्वागत है एक्स्ट्रोइंकल में। तो जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इसमें आपको लाइव क्लास और इसके साथ साथ मिल जाता है फ्री इंग्लिश स्पोकन एंड विथ ग्रामर क्लास। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, दे हैव बीन डूइंग द रिसर्च फॉर ईयर्स। ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसके पहले हमने 3 टेंस को कंप्लीट कर लिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इसका ये कुछ देख लेते हैं टिप्स कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे दे हैव बीन डूइंग द रिसर्च फॉर ईयर्स, वे लोग जो है सालों से क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सालों से रिसर्च कर रहे हैं। तो इसे अगर सॉल्व करते हैं जैसे हो जाएगा, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जिस पे कोई कार्य किया जा रहा है, ये काम किस पे हो रहा है, घटना किस पे घटित हो रहा है, पैसिव वॉइस में उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, द रिसर्च, तो रिसर्च हो रहा है ना, सो द रिसर्च, द रिसर्च। उसके बाद देखिए किनके द्वारा किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट जो हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द रिसर्च, उसके बाद ये रिसर्च हो जाएगा आपका सिंगुलर फॉर्म में तो हो जाएगा हैज बीन बीइंग। देखिए द रिसर्च हैज बीन बीइंग, उसको डूइंग है तो V3 डन फॉर ईयर्स। ओके, सालों से रिसर्च किया जा रहा है बट किनके द्वारा किया जा रहा है, हु इज डूइंग रिसर्च, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि रिसर्च किनके द्वारा किया जा रहा है, बट रिसर्च किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नंबर सेकेंड हम लोग देखते हैं। नंबर सेकेंड है, वी हैव बीन डिगिंग द वेल फॉर द ईयर्स। वी हैव बीन डिगिंग द वेल फॉर द ईयर्स। वेल मीन्स कुआं, हम लोग कुएं को वर्षों से क्या कर रहे हैं, और फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्षों से कुएं को खोद रहे हैं, कुएं को खोद रहे हैं। तो इसका हो जाएगा द वेल, देखिए द वेल, उसके बाद वेल क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म है, वेल जो है आपका सिंगुलर फॉर्म है। तो वेल को हम लोग अगर चेंज करते हैं तो वेल हो जाएगा द वेल हैज बीन, उसके बाद बीइंग, द वेल हैज बीन बीइंग डिग डॉग एंड डॉग। ओके, सो हो जाएगा DUG डॉग। द वेल हैज बीन डॉग फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। सेम जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव में चेंज किया, सेम उसी प्रकार से इसमें भी आपको सिर्फ क्या करना होता है, हैज बीन उसके बाद बीइंग का यूज करना होता है। बट जब हम लोग कंटिन्यूअस टेंस को सॉल्व कर रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जब सॉल्व कर रहे थे उस टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ बीइंग और V3 का यूज करते थे। बट इसमें जो है हैज बीन उसके बाद बीइंग, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में है आई एट मैंगो। अब ये आ गया आपका सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट में आपको करना क्या है, वाज और वर का यूज करना, वाज वर प्लस V3। तो सेम उसी प्रकार से आई एट मैंगो, मैंने एक आम खाया। ओके, मैंने एक आम खाया, सो किसको खाया गया, आम को, सो हो जाएगा अ मैंगो, अ मैंगो। अब क्या हो जाएगा, मैंगो ये सिंगुलर फॉर्म में है, मतलब एक मैंगो मैंने खाया, सो किसी एक थर्ड पर्सन, एक व्यक्ति के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, वाज का यूज करते हैं। तो यहां हो जाएगा अ मैंगो वाज ईटेन। अब किनके द्वारा खाया गया, बाय मी, आई है
तो इसको चेंज करेंगे तो मी में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 4 है आई एट 4 मैंगोज, मैंने 4 आम खाए। ठीक है, मैंने 4 आम खाए। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 4 मैंगोज। अब ये मैंगोज जो है ना, मैंगोज मतलब मैंगोज क्या होगा, बहुत सारे मैंगो हैं, मतलब 2 से अधिक मैंगो की यहाँ बात किया जा रहा है, 2 या फिर 2 से अधिक। तो इसके लिए वर का यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म के लिए वर का। सो हो जाएगा 4 मैंगोज, 4 मैंगोज, WERE वर। इसके बाद किन के द्वारा खाया गया, मेरे द्वारा। सो हो जाएगा वर इटन बाय मी, 4 मैंगोज वर इटन बाय मी। एंड नेक्स्ट नंबर 5, द पुलिस अरेस्टेड हिम। अरेस्ट किनको किया जा रहा है ये भी फिक्स नहीं है, और बट अरेस्ट हो रहा है, और किनके द्वारा, पुलिस के द्वारा। अब देखिए जब हम इसे पैसिव में अगर कन्वर्ट करते हैं, यहाँ हम क्या लिखेंगे कि उसे अरेस्ट किया जा रहा है, कोई मतलब क्या है, ये फीमेल है, उसे अरेस्ट किया जा रहा है, तो हो जाएगा he was arrested, हो जाएगा he was arrested। अब देखिए कि सिर्फ he was arrested by पुलिस क्यों नहीं हुआ, by the पुलिस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए अरेस्ट में क्या है कि अरेस्ट अगर किया भी जा रहा है तो किन के द्वारा, ये तो कंफर्म है, वेल डिफाइंड है कि अरेस्ट अगर किया भी जाएगा तो सिर्फ पुलिस के द्वारा ही किया जाता है। अरेस्ट और किसी के द्वारा किया जाता है क्या, नहीं, तो अरेस्ट सिर्फ पुलिस के द्वारा किया जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ इसे इग्नोर कर दिया, दो पुलिस को इग्नोर करके सिर्फ क्या लिखा, ही वॉज अरेस्टेड, वो अरेस्ट किया गया। ओके, तो चलते अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नंबर 6, ही वॉज टीचिंग मी, ही वॉज टीचिंग मी। तो इसका हो जाएगा ही वॉज टीचिंग मी, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेम एज इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ऐसा, सिर्फ इसमें वाज या फिर वर प्लस बीइंग प्लस V3। ओके, तो यहाँ हो जाएगा आई वाज बीइंग। देखिए क्या है, यहाँ पहले मी है ना, तो पढ़ाया किनको जा रहा है, तो मुझे, आई वाज बीइंग टॉट, TAUGHT, टॉट किनके द्वारा, बाय हिम, टॉट बाय हिम, मैं उनके द्वारा पढ़ाया जा रहा था, या फिर मुझे उनके द्वारा क्या किया जा रहा था, पढ़ाया जा रहा था। नेक्स्ट नंबर 7, इन नंबर 7 शी वॉज वैक्सिंग हिम। वैक्सिंग मीन्स होता है, वैक्सिंग मीन्स होता है कि जलाना, मतलब गुस्से दिलाना किसी को, ठीक है। तो ही वॉज वैक्सिंग मी, वो मुझे गुस्से दिला रहा था, तो ये हो जाएगा हिम है, हिम को अगर चेंज करते हैं ही हो जाएगा, ही वॉज बीइंग वेक्स्ड, VEXED, ही वॉज बीइंग वेक्स्ड किनके द्वारा, बाय हर। अब यहाँ सी नहीं लगाएंगे, बाय हर, सी को अगर चेंज करते हैं तो हर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है नंबर 8। नंबर 8, ही वॉज वॉचिंग देम, ही वॉज वॉचिंग देम, तो इट मीन्स कि वह उन्हें देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग देम, उन लोगों को देख रहा था, तो इसका हो जाएगा दे वर बीइंग, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड, दे वर बीइंग वॉच्ड किनके द्वारा, तो उनके द्वारा, बाय हिम। अब देखिए कि वॉच एंड वर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो देखिए वॉच का सबसे पहले देखते हैं आई एंड इट, थर्ड पर्सन में सिंगुलर फॉर्म में जैसे शी एंड ही, या फिर किसी का नाम लो,
इन सब के साथ हम लोग यूज करेंगे was एंड वर्क यूज करते हैं they, you एंड with we। इन तीनों के साथ they, you, we, इन तीनों के साथ हम लोग यूज करते हैं वर्क। तो चले इसको थोड़ा रफ करते हैं, जस्ट अ मिनट। या अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नंबर 9, आई हैड रिटन द लेटर। आई हैड रिटन द लेटर, ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को सॉल्व करते हैं हैड बीन, जैसे हमने पास्ट परफेक्ट को हैज बीन से इंडिकेट किया था, सेम उसी प्रकार से हो जाएगा द लेटर हैड एंड हैड। हैड को कभी भी चेंज नहीं करते, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। द लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, किन के द्वारा आई है तो मी में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट नंबर 10, आई हैड इन्फॉर्म द पुलिस। आई हैड इन्फॉर्म द पुलिस, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था या फिर मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर चुका था। तो नंबर 10 में जैसे देखिए द पुलिस यहां लिखेंगे द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी। सो द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी। The police has been informed by me. पुलिस मेरे द्वारा इन्फॉर्म किया गया था। And next number 11, someone had stolen my pen. तो इसके पहले हमने बात किया था कि somebody, someone, no one, इन सब के साथ हम लोग किसका मतलब ये जो वर्ड्स आएंगे इन्हें हम रिमूव कर देंगे, इनका यूज हम लोग नहीं करेंगे पैसिव के लिए, ठीक है। तो जैसे someone had stolen my pen, किसी ने मेरे पेन चुरा ली या फिर चुरा लिया था, तो इसका हो जाएगा my pen had been stolen, had been stolen। so my pen had been stolen। तो चोरी क्या हुआ, पेन चोरी हुआ, किनके द्वारा? इट इज नॉट इम्पोर्टेंट who stole my pen, but only this is important that what we have lost, हमने क्या खोया? something is stolen by someone। okay, so number 12, यहाँ they had warned us again, उन लोगों ने हमें फिर से धमकी दी, वार्निंग दी। तो इसका हो जाएगा we, us को अगर चेंज करते हैं तो we हो जाएगा। सो हो जाएगा we had been warned, WARNED, warned by them, we had been warned again, ठीक है, we had been warned again। अब देखिए इसमें मैं ये एक बात बता रहा हूँ, we had been warned again, WARNED, warned again। ये मैंने क्यों लिखा, सिर्फ इसके बदले मैंने by them क्यों यूज नहीं किया या फिर them का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ ये होता है कि हमें क्या दिया गया, धमकी, किनके द्वारा दिया गया ये मुझे मतलब नहीं है, बट दोबारा से हमें धमकी दिया गया, इट इज इम्पोर्टेंट कि हमें दोबारा धमकी दिया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है ही रोट द लेटर। ही रोट द लेटर, अब इससे क्या पता चलता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है कि नहीं? ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो हो जाएगा द लेटर सिंपल पास्ट के साथ सिर्फ हम लोग यूज करते हैं वाज या फिर वर का। ये सिंगुलर फॉर्म में है तो वाज का यूज होगा, द लेटर वाज रिटन। मेंशन कर सकते हैं किनके द्वारा, बाय हिम, उनके द्वारा। नंबर 15 में है द पुलिस हैड बीन फॉलोइंग हिम फॉर इयर्स।
पुलिस जो है उनको वर्षों से फॉलो कर रहे हैं, पुलिस उनको वर्षों से फॉलो कर रही है। सो इसका पैसे में अगर कन्वर्ट करते हैं, पैसे में कन्वर्ट करने के बाद यह हो जाएगा ही, चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं। सो हिम को चेंज करेंगे, ही वॉज सॉरी And now number 15, and number 15, the police had been following him for years. पुलिस जो है उन्हें वर्षों से ढूंढ रही है। The police had been following him for years. पुलिस उन्हें वर्षों से ढूंढ रही है, तो इसका हो जाएगा he had been, ING का जहां भी आपको यूज अगर दिख जाता है ना, उनके साथ बीइंग का यूज होना खास करके पैसिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप बीइंग का यूज नहीं करते तो ये आपके लिए गलत हो जाएगा, आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका नंबर कट जाएगा। तो बीइंग का यूज करना इंपॉर्टेंट है। ही हैड बीन बीइंग, फॉलो का थर्ड फॉर्म फॉलोज, फॉलोड। ही हैड बीन बीट फॉलोड किनके द्वारा? by the police, by the police for years, for years. He had been being followed by the police for years. अब देखिए कि यहाँ मैंने द पुलिस का यूज किया। यदि मान के चलो आपके लिए पुलिस इंपॉर्टेंट है कि नहीं, पुलिस इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये दूसरे को जानना है कि ये फॉलो जो किए जा रहे हैं वर्षों से किन के द्वारा किया जा रहा है। इफ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू देन यू कैन मेंशन, अदरवाइज यू कैन लीव इट। यदि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसे लीव कर सकते हैं, आप इसे यूज ना भी करें तो चलेगा, ठीक है। तो नंबर 16, इन नंबर 16 ही wrote the letter beautiful, he wrote the letter beautiful. उन्होंने एक सुंदर सी क्या लिखा? पत्र लिखा। he wrote the letter beautiful. तो ये आपका है सिंपल पास्ट टेंस, इट इज योर सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट में हम सिंपली यूज करते हैं was and were। तो इसका हो जाएगा the letter, the letter was beautiful written, beautiful written। अब देखिए कि द लेटर वॉज ब्यूटीफुल रिटन, मैंने ये सिर्फ क्यों लिखा? अब मुझे लगता है कि इसमें जो है ना राइटर की इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे लगता है कि राइटर की इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है। मुझे सिर्फ मतलब है कि लेटर जो है ब्यूटीफुल मतलब सुंदर से एक लेटर लिखा गया, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा? दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। यदि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो लेटर लिखा गया ब्यूटीफुल, एक ब्यूटीफुल जो लेटर लिखा गया ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेखक भी इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों को मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो दबाना मत भूलना, क्योंकि इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है कि फिर से क्लास अपलोड हो चुका है। सो जय हिंद।